नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और 2 सीटें खाली हो चुकी है। विधायकों की संख्या बिहार विधानसभा में 241 हो चुकी है। 2 सीट मोकामा और गोपालगंज की सीट खाली हो चुकी है। मोकामा से अनंत सिंह को सजा हो चुका है और गोपालगंज से सुभाष सिंह जो कि पूर्व मंत्री थे, उनका निधन हो गया है। भाजपा के विधायक भी थे, उनके निधन के बाद गोपालगंज की सीट खाली हो चुकी है और इस सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि ये सीट अब भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज सीट पर भाजपा काबिज थी। भाजपा के विधायक थे सुभाष सिंह और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो चुकी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और बीजेपी अकेले पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी अकेले हो गई है। ऐसे में जो सीट है गोपालगंज, उनके लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई है कि ये सीट आखिरकार बीजेपी कैसे जीतेगी। जदयू से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा बिहार में नए मोड़ से गुजर रही है। कोई साध नहीं है और सत्ता में वापसी के दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहा है। इस विकट घड़ी में उपचुनाव के रूप में बड़ी समस्या भाजपा के सामने आ खड़ी हो गई है। विधानसभा की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज में भाजपा के लिए नए नेतृत्व की अग्नि परीक्षा होने वाली है। गोपालगंज पर पिछली बार भाजपा और मोकामा पर राजद की जीत मिली थी। भाजपा अगर गोपालगंज सीट हारती है तो विधानसभा में उसका कद थोड़ा और छोटा हो जाएगा। महागठबंधन की नई सरकार की कोशिश मोकामा सीट बचाते हुए गोपालगंज से भाजपा की सफाया होगी। ऐसे में यह उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। उपचुनाव की तिथि की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग तैयारी शुरू कर दी है। राजद के बाहुबली नेता अनंत सिंह की सजा होने के कारण मोकामा सीट खाली हुई है, जबकि भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के असमय निधन के कारण गोपालगंज सीट खाली हो गई है। दोनों का प्रयास अपनी सीट बचाकर दूसरे की हथियाने का है। जदयू के साथ गठबंधन करने के बाद राजद अभी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। भाजपा के लिए राजद की यह ताकत बड़ी चुनौती हो सकती है। ऐसे में गोपालगंज सीट पर वापसी के लिए भाजपा को अपनी ताकत के साथ महागठबंधन की दरार तकरार की भी जरूरत होगी, जो अभी संभव नहीं दिख रहा है। सीट पर भाजपा के लिए सुभाष सिंह लगातार 4 बार से जीत रहे थे। हर बार प्रतिद्वंदी बदल जा रहा था, कभी राजद तो कभी कांग्रेस से उन्हें चुनौतियां मिली थी। बार बार हार से तंग आकर राजद 2020 में इस सीट पर कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। फिर भी जीत सुभाष सिंह की हुई। भाजपा ने अगर सुभाष सिंह के परिवार से किसी को टिकट दिया तो सहानुभूति की लहर भी दिख सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस की भी दावेदारी प्रबल होगी, किंतु तेजस्वी की इच्छा पर निर्भर करेगा कि किसको ये सीट तेजस्वी यादव देंगे। मोकामा की सीट राजद के लिए भले ही नहीं है, लेकिन अनंत सिंह के लिए पिछली बार 4 बार से अनुकूल है। कभी जदयू तो कभी निर्दलीय तो कभी राजद। पार्टी कोई भी हो, जीत अनंत सिंह की ही होती रही है। ऐसे में स्पष्ट है कि भाजपा की तरफ से कोई दमदार प्रत्याशी अगर नहीं आया तो मोकामा की लड़ाई राजद के लिए बहुत कठिन नहीं है। ऐसे में AK-47 रखने के जुर्म में अनंत सिंह सजा याफ्ता होकर सदस्यता खो चुके हैं। राजद से संबंध यथावत है, उनकी पत्नी को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। भाजपा ने अभी कुछ तय नहीं किया है। तो 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, गोपालगंज और मोकामा सीट पर। यह सीट बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ दिया है। इससे बीच बीजेपी अकेले पड़ गई है। ऐसे में ये दोनों सीट बीजेपी के लिए बहुत ही चुनौती वाला सीट होगा। अब देखना होगा कि मोकामा और गोपालगंज सीट पर आगे क्या कुछ होता है।
जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।